हर हर महादेव बंधुओं, मैं सचिन कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल श्री सचिन एस्ट्रोलॉजी पर आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, मैंने ये जो गुप्त नवरात्रि है इस पे वीडियो बनाना शुरू किया है। गुप्त नवरात्रि का नाम गुप्त इसलिए रखा गया है क्योंकि इसको इस नवरात्रि को हमारे ऋषि मनीषियों ने गुप्त रखा है, क्योंकि इसमें छोटी से छोटी साधनाएं भी बहुत जल्दी सफल हो जाती हैं, तुरंत सिद्धि हो जाती है और तुरंत वो मनोकामना पूरी करने लगती हैं। तो इसमें होता क्या है कि कई बार आदमी गलत काम के लिए मंत्र सिद्धि करना शुरू कर देता है, तो जो समाज के लिए ठीक नहीं है, तो इसके कारण इस मुहूर्त को छुपा लिया गया है। इसीलिए इसको गुप्त नवरात्रि कहा जाता है कि ये नवरात्रि गुप्त रहे, इसमें कोई कलश स्थापना वगैरह नहीं होता है, ना ही बहुत धूम धड़ाके से इसको मनाया जाता है। ये गुप्त रखा गया है। अब अलग बात है कि सोशल मीडिया आने से बहुत लोग इसको जानने लगे हैं, अन्यथा बहुत कम लोग ही इसको जानते थे। तो इस गुप्त नवरात्रि में मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि आप कोई भी एक मंत्र लीजिए, कोई भी एक मंत्र लीजिए अपनी इच्छा के अनुसार। जैसे आप जो काम कर रहे हैं, जो कर्म है आपका, उसके हिसाब से। जैसे अगर आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी के लिए जो विद्या प्राप्ति का उपाय होता है उसको कीजिए। अगर कंपटीटर हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रतियोगी परीक्षा में पास करने वाले मंत्र की सिद्धि कीजिए। ऐसे जो आप मनोकामना है, अगर आप धन कमाना चाहते हैं तो लक्ष्मी जी के मंत्र की सिद्धि कीजिए, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन एक उपाय मैं बता रहा हूँ सिद्ध करने का, ये जो चाहे गृहस्थ जीवन में जो चाहे सो कर सकता है, ये हर चीज में काम करता है। ये लक्ष्मी प्रदान करता है। सबसे पहले ये आपके भय को खत्म करता है। अगर आप किसी खतरे में हैं तो तुरंत आपको खतरे से बचाता है। सबसे पहला तो इसका फायदा ये है। अगर आप किसी खतरे में, चाहे वो किसी टाइप का खतरा हो, अगर आपका ग्रह खराब है आपको बचा लेगा। अगर आपके ऊपर तांत्रिक शक्तियां आपके विपरीत है, किसी ने आप पे तंत्र क्रिया किया है, तो उससे भी आपकी रक्षा करेगा। अगर आप शत्रुओं से घिरे हैं वहां भी आपकी रक्षा करेगा। ये जो मैंने आजमाया है वो बता रहा हूँ। अगर किसी के ऊपर ऊपरी बाधा निगेटिव शक्ति है, ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर निगेटिव शक्ति है, वो लक्षण दिख जाता है। वो अचानक से अपने से बहुत ज्यादा वेटेड चीज, बहुत ज्यादा भारी चीज को अचानक से उठा लेगा, उसका व्यवहार बदल जाएगा, उसकी आवाज बदल जाएगी। इस तरीके की अगर कोई परेशानी है, उसमें भी ये मंत्र दुर्गा जी का जो 32 नाम माला है, 32 नाम का श्लोक है, यह मंत्र काम करता है। ये आजमाया हुआ प्रयोग है। तो इसलिए आप भी इस मंत्र का प्रतिदिन जप करें। और नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि है, तो सिद्ध पुरुष तो आपको बनना नहीं है। आपको सिंपल ऐसा कोई मंत्र चुनना और उसको सिद्ध करना है कि वो मंत्र शक्तिशाली होते जाए और आपके लिए सिद्ध होता जाए, आपके लिए सिद्ध होता जाए। तो इसमें सबसे आसान मंत्र, नॉर्मल हर काम के लिए अगर अच्छा है, तो दुर्गा जी का 32 नाम माला है, जो दुर्गा की शब्द दुर्गपति निवारिणी से शुरू होता है। आप इस मंत्र का इस नवरात्रि में 15 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में किसी एक दिन चाहे करना तो कर सकते हैं। अगर 2 दिन करना चाहे तो 2 दिन कर सकते हैं, जितनी बार करना चाहे। 10 दिन का टाइम होता है, इसमें आप तो बीत ही गया। तो बाकी जो 9 दिन बचा है, इसमें आप किसी दिन भी कर सकते हैं। आप चाहे तो 1 बार करें, चाहे तो 4 बार करें, 5 बार करें, जो भी हो आप कर सकते हैं। जितनी बार आप करेंगे ये आपके लिए और ज्यादा सिद्ध होते जाएगा, और ज्यादा शक्तिशाली होते जाएगा। तो आपको करना क्या है कि दीपक जला लेना है, हाथ में संकल्प लेना है, और इस मंत्र को, दुर्गा जी का जो 32 नाम माला का संकल्प, 32 नाम माला है, इस मंत्र का संकल्प लेना है कि हे माँ, मैं गुप्त नवरात्रि में आज आपकी प्रसन्नता के लिए इस मंत्र का, 32 नाम माला मंत्र का यथाशक्ति जप करने का संकल्प लेता हूँ, यथाशक्ति जप करने का संकल्प लेता हूँ। और साथ में हवन भी कर दीजिएगा। तो हवन के लिए फिर अलग से संकल्प लीजिएगा कि मैं जो यथाशक्ति मंत्र जपा है उसके दशांश हवन का, जितना जपे हैं उसका 10वां हिस्सा का हवन करना है। तो हवन के समय आप कहिए कि मैंने यथाशक्ति जितना जपा है उसका दशांश हवन करने का संकल्प लेता हूँ, माता आप प्रसन्न होइए। ये करना है। ये धीरे धीरे मंत्र आपका, जैसे एक दिन करेंगे तो कुछ थोड़ा शक्तिशाली होगा आपके लिए, आपके लिए थोड़ा सिद्ध होगा। तो जब सिद्ध होगा तो आप जपेंगे तो जो नॉर्मल जपते हैं उससे थोड़ा ज्यादा कार्य करेगा। अगर आप 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, तो धीरे धीरे इसकी सिद्धि, इसकी शक्ति बढ़ते जाती है और ये आपके लिए ज्यादा काम करने लगता है। तो बस ऐसे कर लेना संकल्प आपको कि मैं अमुक आदमी इस गुप्त नवरात्रि में, हे माता, आपकी प्रसन्नता के लिए आपके 32 नाम माला का यथाशक्ति जप करने का संकल्प लेता हूँ। जब यथाशक्ति जप कर लीजिएगा तब संकल्प किया कि हे माँ, मैंने जो यथाशक्ति जप किया है उस जप का दशांश हवन करने का
संकल्प लेता हूँ, ये कर करके आप उसका 10 मतलब जितना जपे हैं उसका 10वां हिस्सा, अगर 51 माला जपे हैं तो 5 या 6 बार इस मंत्र का हवन कर दीजिएगा, बस यही आपको करना है। और इस मंत्र को करने में मतलब सिद्ध करने में देखिए करना क्या है आपको कि थोड़ा सा और अगर शक्तिशाली करना है तो लौंग, इलायची और किशमिश, पहले आप किशमिश का भोग लगाइए, उसके बाद लौंग और इलायची का भोग लगा दीजिए। ये थोड़ा और तांत्रिक हो जाएगा, रहेगा सात्विक, मतलब कोई आपको परेशानी नहीं देगा। अगर इसमें कोई त्रुटि होती है, गलती होती है, आप माफी मांग के उठ सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। या उठना क्या है, अगर एक बार गलती हुई तो फिर उस माला को रोक दीजिए, फिर दोबारा से जपिए। तो ऐसे करके 11, 21, 51, 33 जितनी बार आप जपना चाहे कर लें और हवन कर लिया करें, उसका दशांश हवन करेंगे। धीरे धीरे यह मंत्र आपके लिए सिद्ध होते जाएगा और यह मंत्र हर चीज में काम करेगा। दुर्गा जी का 32 नाम माला, इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें ही बताया था, आज भी जो वीडियो बनाया है सुबह में उसमें बताया है मैंने कि इस मंत्र से आप माता रानी का मतलब पूजा करके जप करेंगे तो आपके घर के पितर और कुल देवी कुल देवता भी प्रसन्न होंगे। आपके घर के पितर और कुल देवी कुल देवता भी प्रसन्न होंगे। इसके अलावा माता रानी तो प्रसन्न होंगी ही होंगी, तो हर कार्य में सफलता मिलेगी। तो ये एक मंत्र जपने से कई तरीके का लाभ आपको मिल जाएगा। तो आप एक बार इस मंत्र को सिद्ध करने की कोशिश कीजिए। करना कुछ नहीं है, हाथ में संकल्प लेना है। पूरे दुर्गा जी का जो ये नवरात्रि चल रहा है इसमें किसी भी एक दिन करना है आपको। अगर आप चाहें तो 3-4 दिन भी कर सकते हैं। आपको बस करना क्या है कि एक दिन, अच्छा ये ख्याल रखिए कि 1 दिवसीय संकल्प कीजिएगा, 1 दिवसीय पूजा कीजिएगा। मतलब आज आपने संकल्प किया तो आज हवन करके इसको कंप्लीट कर लीजिए। आपको लंबा 4 दिन तक जप नहीं खींचना है। आप आज संकल्प किए, आज जप किए, हवन कर दिया, आप आजाद हो गए। कल आपको करना हो कीजिए, नहीं करना हो मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर करना चाहें तो मंत्र और ज़्यादा शक्तिशाली होगा। तो हमेशा छोटी छोटी मतलब 1 दिवसीय साधना करें, ये ज़्यादा लाभदायक होगा, न कि एक साथ में 11 दिन का 21 दिन का आप अगर जप का और सिद्धि का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं तो बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा, हठ जो हो जाएगा उसमें परेशानी हो जाएगी। इसलिए एक ही दिन की साधना करें। यह माँ मैं आज आपके इस मंत्र का यथाशक्ति जप करने का संकल्प लेता हूँ। आपने 21 बार जपा, 33 बार जपा और 3 या 4 बार उसका हवन कर दिया। हवन करने के बाद आप उठ गए, अगर कोई त्रुटि हुई तो उसके लिए माफी मांग लीजिए, माता प्रसन्न होंगी। मंत्र आपके लिए 100% भले सिद्ध ना हो, लेकिन 5% तो आपके लिए ज्यादा सिद्ध हो ही गया होगा। अगर आपने इसको किया तो कम से कम 5% तो उसका पावर बढ़ा होगा। फिर अगले दिन अगर आपको टाइम मिलता है तो अगले दिन कर लीजिए, अगर अगले दिन नहीं मिलता तो उसके अगले दिन कर लीजिए। तो आप ऐसे किसी भी शुभ मुहूर्त में ऐसे धीरे धीरे इसको अगर जप करके सिद्ध कर रहे हैं तो आपका प्रत्येक कार्य मतलब पूरा होगा, हर मनोकामना पूरी होगी और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और हर कार्य में ये लाभदायक होगा। आज जैसे जैसे आप इसको सिद्ध करेंगे ये शक्तिशाली होते जाएगा आपके लिए, तब आप उसके बाद इस मंत्र का प्रयोग कहीं भी कर सकते हैं, आपका कार्य संपन्न होगा। तो एक बार करके देखिए। ख्याल रखिएगा जो साधना होगी वो 1 दिवसीय ही रखिएगा, एक ही दिन की साधना रखिएगा कि आज ही 31 बार, 33 बार, 21 बार, 11 बार जितनी बार जप करना है बस आज ही कीजिए। उसका आज ही दशांश मतलब 10वां हिस्सा हवन कर लीजिए और उस मतलब जो पूजा का ये है टाइमिंग है उससे मुक्त हो जाइए। मैंने आज का मैंने पूजा कर लिया, पूजा कंप्लीट कर दिया, अब अगले दिन इच्छा होगी तो करूंगा, नहीं इच्छा होगी नहीं करूंगा, उसके अगले दिन करूंगा। तो ये ऐसे 1 दिवसीय साधना ही ज्यादा सूटेबल होता है हम गृहस्थों के लिए। हम गृहस्थों के लिए ये ज्यादा अच्छा हो सकता है। कल आपको कोई दूसरा काम आ जाए आप न कर पाए, तो अगर आप 4-5 दिन की साधना का संकल्प लेते हैं तो वो खंडित हो जाएगा और वो आपको नुकसान देगा। इसलिए जब भी संकल्प लें तो 1 दिन की ही साधना है कि आज ही पूरा कंप्लीट कर देना है, चाहे जितनी बार जपना हो आज ही जपना है, आज ही हवन करना है और आज पूजा कंप्लीट कर देना है। इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, संकल्प में हमेशा यथाशक्ति का ही संकल्प कीजिएगा। यथाशक्ति जप करने का संकल्प लेता हूँ। कभी भी 31 बार, 33 बार, 51 बार, 54 बार, 108 बार जप करने का संकल्प मत कीजिएगा, बंध जाएंगे आप उसके बाद कि आपको इतना जपना ही जपना है। और अगर आप नहीं जपेंगे तो वही आपको नुकसान कर सकता है, साइड इफेक्ट दे सकता है। इसलिए कभी भी संकल्प कीजिएगा तो यथाशक्ति का कीजिएगा। अब यथाशक्ति में आप जितना जप सकते हैं जपिए, चाहे 11 बार जपिए, चाहे 108 बार जपिए, आप आजाद रहेंगे। तो जितना आप जप सकते हैं उतना आप जप लीजिए, और जितना जपिए उसका दशांश हवन कर लीजिए। निश्चित रूप से यह आजमाया हुआ प्रयोग है और यह आपको लाभ देगा, इसकी गारंटी है। ठीक है बंधुओं, हर हर महादेव, धन्यवाद।